हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इन C6H5CH3? टाउलिन के अंदर हमारे कितने वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं? ये टाउलिन का हमारा फॉर्मूला है। अब जो टाउलिन है हमारा, ये एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला है 3n-6। अब n क्या है हमारा? n है नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम उसके अंदर प्रेजेंट हैं। अब हमारे इसके अंदर 6 और 7 तो कार्बन हो गए, 6 ये और 1 ये, 7 कार्बन हो गए और 5 हाइड्रोजन ये और 3 हाइड्रोजन ये, 8। तो हमारे टोटल कितने एटम हो गए? 15। तो 15 3 जा जो है हमका, इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे -6, तो टोटल हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल के आएंगे 39। तो सही ऑप्शन है इसका ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विल नॉट शो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम? कौन सा मॉलिक्यूल इनमें से इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम शो नहीं करेगा? तो जो हमारे जो है लाइक्स मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब जिनके जो हमारे जो होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं, जिनके अंदर मतलब एक ही जैसे होते हैं, जैसे H2 F2 Cl2, जो लाइक मॉलिक्यूल्स हैं, वो हमारे इंफ्रारेड इनएक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर डाइपोल मोमेंट नहीं होता। और किसी भी मॉलिक्यूल के लिए आईआर एक्टिव होने के लिए नेसेसरी कंडीशन ये है कि मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। अब इन मॉलिक्यूल के अंदर बाकी 3 के अंदर डाइपोल मोमेंट है, केवल H2 के अंदर डाइपोल मोमेंट नहीं है, इसलिए ये हमारा जो है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम शो नहीं करेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इन एसिटल्डिहाइड? एसिटल्डिहाइड के अंदर कितने वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखेंगे कि एसिटल्डिहाइड हमारा लीनियर मॉलिक्यूल है या नॉन लीनियर है। तो एसिटल्डिहाइड हमारा एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है और नॉन लीनियर के लिए हमारा फॉर्मूला है 3n-k6। n जैसे कि हमने अभी पहले डिस्कस किया, n है नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम उसके अंदर प्रेजेंट है। तो हम इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स गिन लेंगे, 3 और 4, एक हाइड्रोजन ये, 4 तो हाइड्रोजन है, 5वां ऑक्सीजन, 6ठा ये कार्बन और 7वां ये कार्बन। तो 7 एटम है, 7 3 21 -k6 इज इक्वल टू 15। तो 15 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है हमारे एसिटल्डिहाइड मॉलिक्यूल के अंदर। नेक्स्ट, ऑन विच फैक्टर्स द वाइब्रेशनल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल डिपेंड? किन फैक्टर्स पर हमारी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड होती है? तो ये हमारी इनमें से हमारा ये ए वाला ऑप्शन सही है, फोर्स कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड होती है। नेक्स्ट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए बॉन्ड इज ए फंक्शन ऑफ व्हाट फैक्टर? जो फ्रीक्वेंसी होती है वाइब्रेशन की किसी भी बॉन्ड की, वो किसका फंक्शन होती है? तो वो हमारा किसका फोर्स कांस्टेंट और हमारा रिड्यूस मास है उसका फंक्शन है। रिड्यूस मास क्या होता है? मास ऑफ एटम्स, उनका मतलब मास जो है वो किस रेशियो में है। तो जो है इन दोनों का ही फंक्शन होता है, फ्रीक्वेंसी किसी मतलब वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, इन दोनों का ही फंक्शन होता है हमारा फोर्स कांस्टेंट का और मासेस ऑफ एटम का। ये हमारा फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला है 1/2 पाई √k बाई म्यू। के क्या है? हमारा फोर्स कांस्टेंट है, म्यू है रिड्यूस मास। तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी रिड्यूस मास के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है और फोर्स कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन इन दोनों फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो सही ऑप्शन है इसका सी। Next, what is the order of decreasing vibrational frequency of CCl, CBr, CC, CO and CH? इनमें से हमारी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की का ऑर्डर क्या होगा? अब हमारी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? रिड्यूस मास के। रिड्यूस मास कहे तो मासेस ऑफ एटम। तो इनमें से हम ये देखेंगे कि हमारी जो है किसका हमारा रिड्यूस मास ज़्यादा है। अब चूंकि रिड्यूस मास हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जिसका रिड्यूस मास ज़्यादा है उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो इनके अंदर सबसे ज़्यादा रिड्यूस मास किसका निकल के आएगा? CBr का, चूंकि ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर इन सब में सबसे ज़्यादा है। तो चूंकि सबसे ज़्यादा रिड्यूस मास इसका होगा, तो सबसे कम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इसी की होगी, चूंकि रिड्यूस मास जो होता है हमारा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो उसका सही ऑप्शन है ए। Next, what is the correct order
करेक्ट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज हमारी किसकी ज़्यादा होंगी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी और सी सिंगल बॉन्ड। तो इनमें जो होती है हमारी चूंकि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो है फोर्स कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो और इस जिसका फोर्स कांस्टेंट का जो ट्रेंड होता है, सबसे ज़्यादा जो फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू हमारे ट्रिपल बॉन्ड के केस में होती है, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेव नंबर ऑफ IR एब्जॉर्प्शन एंड रिड्यूस मास। वेव नंबर और रिड्यूस मास के बीच में क्या रिलेशन होता है? जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि वेव नंबर और रिड्यूस मास जो होते हैं एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा बी। नेक्स्ट, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा आर यूजुअली प्लॉटेड एट। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा जो होते हैं वो हम किसके अगेंस्ट प्लॉट करते हैं? वो हमारे परसेंट ट्रांसमिटेंस और वेव नंबर के अगेंस्ट हमारे जो है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा प्लॉट करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेंडिंग वाइब्रेशन टेक्स प्लेस इन डिफरेंट प्लेन। इनमें से कौन सा बेंडिंग वाइब्रेशन है जो डिफरेंट प्लेन्स में होता है? तो ट्विस्टिंग होता है। ट्विस्टिंग में हमारा एक वाइब्रेशन अबव द प्लेन होता है, एक वाइब्रेशन बिलो द प्लेन होता है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस मेनली अकर इन IR रीजन। इनमें से कौन सी ट्रांजिशन है जो हमारी IR रीजन में पाई जाती हैं? इलेक्ट्रॉनिक, रोटेशनल है वाइब्रेशनल, खाली रोटेशनल और इलेक्ट्रॉनिक, रोटेशनल और वाइब्रेशनल, तीनों की तीनों। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल ट्रांजिशन जो होती है हमारी IR रीजन में पाई जाती हैं, तो सही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेंडिंग वाइब्रेशन। इनमें से कौन सा बेंडिंग वाइब्रेशन नहीं है? रॉकिंग, सिसरिंग, ट्विस्टिंग जो है हमारे तीनों जो है बेंडिंग वाइब्रेशन है, केवल ए वाला नहीं है, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, ये हमारा स्ट्रेचिंग मोड ऑफ वाइब्रेशन है, इसलिए इसका सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज़ मोर वेवलेंथ। किसके अंदर हमारी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है? यूवी के अंदर, फार यूवी के, नियर IR या फार IR। तो फार IR के अंदर सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है। क्यों? चूँकि जो वेवलेंथ होता है वो एनर्जी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइब्रेशनल मोड ऑफ CO2 इज IR एक्टिव। इनमें से कौन सा मोड है CO2 का जो IR एक्टिव है? तो जो दो मोड है हमारे, एक सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, एक एसिमेट्रिक। अब जो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है इसमें डाइपोल मोमेंट में चेंज नहीं आएगा, इसलिए IR इनएक्टिव है। अब जो सेकंड वाली है एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है, इसमें चूंकि डाइपोल मोमेंट के अंदर चेंज आ जाएगा, इसलिए हमारा एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मोड ऑफ वाइब्रेशन जो होता है वो IR एक्टिव होता है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी। नेक्स्ट, कैलकुलेट द थ्योरेटिकल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इन मीथेन। मीथेन के अंदर हमें वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने हैं। अगेन निकालने का फॉर्मूला वही है। अब चूंकि CH4 जो है नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, तो फॉर्मूला है 3n-6। n कितने हैं? 5, 4 हाइड्रोजन हमारे, इसके पास 4 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है, 5 हमारे एटम है, 5 से जब 15 -6 9, तो 9 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मीथेन के अंदर होते हैं। नेक्स्ट, the spectra caused in the infrared region by the transition in vibrational level in different mode of vibrations are called। क्या कहते हैं उस स्पेक्ट्रा को जो हमें IR रीजन से हमें मिलता है? उसे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा कहते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल जब इंफ्रारेड रीजन में रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है तो मॉलिक्यूल के वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में चेंज आता है, तो जो स्पेक्ट्रा हमें मिलता है वो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा मिलता है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो एन एब्जॉर्प्शन बैंड एट द ग्रेटेस्ट वेव नंबर। इनमें से कौन से ऑप्शन में हमारी जो है ग्रेटेस्ट जो है एब्जॉर्प्शन बैंड जो है हमारा ग्रेटेस्ट वेव नंबर पे मिलेगा? तो हमारा इसमें ट्रिपल बॉन्ड वाले के केस में सबसे ज़्यादा मिलेगा, तो उसका सही ऑप्शन है बी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी। नेक्स्ट, द वाइब्रेशनल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन। द वाइब्रेशनल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? जैसे कि हमने अभी पढ़ा रिड्यूस मास पे और फोर्स कांस्टेंट पे। रिड्यूस मास की बात करें तो मास दोनों एटम का, तो ए और बी दोनों पे डिपेंड करेगा, तो सही ऑप्शन है हमारा सी। नेक्स्ट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए बॉन्ड इज ए फंक्शन ऑफ। इनमें से जो फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशन, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है वो किसका फंक्शन है? तो फोर्स कांस्टेंट और मासेस ऑफ एटम मींस रिड्यूस मास दोनों पे डिपेंड करता है, तो सही ऑप्शन है इसका सी। नेक्स्ट,
टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन एलाइल ब्रोमाइड, एलाइल ब्रोमाइड के अंदर देखने हैं हमें कितने वाइब्रेशन ऑफ फ्रीडम है। अब चूंकि एलाइल ब्रोमाइड जो है हमारा, ये भी हमारा क्या है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, तो अगेन फॉर्मूला 3n माइनस के 6, तो हमारे इसके 21 वाइब्रेशंस निकल के आएंगे, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी। नेक्स्ट 21, द वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, हमें वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने हैं किसके, O2 के, N2O के, CH2O के और हमारा C6H6 और CHCl3। तो इनमें से हमारा हम फॉर्मूला लगा के देख लेंगे, हमारा जो ये पहले तो हम ये देखेंगे कौन सा मॉलिक्यूल हमारा लीनियर है, कौन सा नॉन लीनियर है। लीनियर के लिए फॉर्मूला लगेगा 3n माइनस के 5, नॉन लीनियर के लिए लगेगा 3n माइनस के 6। तो हम इन सब के वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालें, तो जैसे कि हमने भी पहले क्वेश्चंस में निकाला है, तो हमारा ये निकल के आएगा सी वाला ऑप्शन। O2 के लिए 1 है, N2O के लिए 3 है, CH2O के लिए 6 है, बेंजीन के लिए 30 है और CHCl3 के लिए 6 है, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही है। निकालेंगे ऐसे ही जैसे कि हमने अब तक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाले हैं और मॉलिक्यूल्स के। नेक्स्ट, विच रेडिएशन हैज़ हाई एनर्जी, किसकी हाई एनर्जी होती है इन सब में, तो इन सब में अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की एनर्जी सबसे हाई होती है, तो सही ऑप्शन है डी। नेक्स्ट, विच रेडिएशन हैज़ हाई फ्रीक्वेंसी, किसकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है। अब चूंकि हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये रिलेटेड होते हैं E = h न्यू, तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होती है वो गामा रेस की होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी भी इन्हीं की होती है, तो सही ऑप्शन है हमारा ए। विच रेडिएशन हैज़ वाइब्रेशनल ट्रांजिशन, किन रेडिएशन के अंदर वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होती है, तो हमारी इंफ्रारेड के अंदर वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होती है। कोई मॉलिक्यूल जो हमारा IR की रेंज में रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है तो मॉलिक्यूल के वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में चेंज आता है, तो इसका सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट, विच रेडिएशन हैज़ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, किन रेडिएशंस की सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी, मीन्स सबसे कम एनर्जी है, तो हमारी रेडियो वेव्स के सबसे कम एनर्जी होती है और सबसे लॉन्गर वेवलेंथ के रेडिएशन होते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ए। नेक्स्ट, विच मॉलिक्यूल इज IR एक्टिव, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल हमारा IR इनएक्टिव है, तो जो है हमारा इसमें से जो हमारे हमने जैसे पढ़ा था भी लाइक मॉलिक्यूल, जो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं जिनके अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है, वो जनरली हमारे IR इनएक्टिव होते हैं, तो इसके अंदर से सही ऑप्शन है वो ए है, N2 का मॉलिक्यूल IR इनएक्टिव है। नेक्स्ट, द रेंज ऑफ फिंगरप्रिंट रीजन इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिंगरप्रिंट रीजन जो है कहाँ से कहाँ तक होता है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो ये हमारा 1400 से 650 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में होता है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी। नेक्स्ट, द सिलेक्शन रूल फॉर ट्रांजिशन इन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल इन IR स्पेक्ट्रम इज, जो सिलेक्शन रूल होता है हमारी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो होता है हमारा डेल्टा V = ±1, केवल एक ही मतलब लेवल में एक ही उसमें चेंज आता है, मॉलिक्यूल्स समझ लो नीचे के जो है 0 से 1 में जाएगा, 1 से 2 में जाएगा, मतलब डेल्टा V की वैल्यू देखें तो +-1 होती है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी। अगेन, द वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर लीनियर मॉलिक्यूल इज, क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम लीनियर के केस में, 3n - के 5, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ए। नेक्स्ट, अब यदि नॉन लीनियर के लिए निकालें द वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, नॉन लीनियर के लिए फॉर्मूला क्या है, 3n - के 6, तो सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट, द रेंज ऑफ फंक्शनल ग्रुप रीजन इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, फंक्शनल ग्रुप की क्या रेंज होती है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ये होता है हमारा 4000 से 1400 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच का, तो सही ऑप्शन है हमारा ए। नेक्स्ट, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बिकॉज जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है ये यूज़फुल होती है किस चीज़ के लिए, क्या स्ट्रक्चर एलुसिडेशन में हमें क्या हेल्प मिलती है, इससे हमें पता चलता है मॉलिक्यूल किस रेंज में हमारा जो है पीक दे रहा है, तो मीन्स मॉलिक्यूल के अंदर क्या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो मोस्ट ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप एब्जॉर्व इन कैरेक्टरिस्टिक रीजन ऑफ IR स्पेक्ट्रम, जो बहुत से हमारे ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप है ज़्यादातर वो एक कैरेक्टरिस्टिक रीजन में रेडिएशन एब्जॉर्व करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो बेसिकली IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से हम यही पता करते हैं कि मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट, गिवन बिलो इज द
below is the stretching vibration of a diatomic molecule. The reduced mass of the two atoms involved in this stretching vibration will be, जो reduced mass है वो हम किस फॉर्मूले की हेल्प से निकालते हैं, reduced mass is equal to m1 into m2 upon m1 plus m2. तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग टाइप ऑफ वाइब्रेशन मोड इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी. ये P और Q जो है ये कौन से मोड हैं हमारे वाइब्रेशन के, तो इसमें से जो है हमारा ये Q वाला जो है, ये तो हमारा जो है P क्या है, हमारा अनसिमेट जो है, ये जो है इनमें से हमें बताना है कि P का मोड क्या है, और मतलब सॉरी कि हमारा जो है ये कौन सा मैच जो है हमारा ऑप्शन है इससे मैच कर रहा है. Q इज सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग. क्या Q सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है? बिल्कुल सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है. हम इसे इधर मूव कर रहे हैं, इसे इधर मूव कर रहे हैं. P इज सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग. क्या P सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है? नहीं, P अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है. दोनों बॉन्ड को हम एक ही तरफ मूव कर रहे हैं. अब कहा P क्या रॉकिंग वाइब्रेशन है? नहीं, ये हमारा स्ट्रेचिंग मोड है. Q इज वेगिंग वाइब्रेशन. वेगिंग नहीं है, ये दोनों जो है हमारे स्ट्रेचिंग के वाइब्रेशन है. बस फर्क ये है, ये अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है, ये सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है. तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ए. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्व IR रेडिएशन. कौन से मॉलिक्यूल IR रेडिएशन एब्जॉर्व करते हैं? तो हिटेरो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमारे IR रेडिएशन एब्जॉर्व करते हैं. क्यों IR रेडिएशन एब्जॉर्व करते हैं? क्योंकि उनके अंदर डाइपोल मोमेंट के अंदर चेंज आता है, और हमारे किसी भी मॉलिक्यूल के लिए IR एक्टिव होने के लिए फर्स्ट और फॉरमोस्ट कंडीशन यही है कि मॉलिक्यूल मस्ट पजेस डाइपोल मोमेंट. मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल मोमेंट होना चाहिए. ये थे हमारे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. थैंक यू.